जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। श्री हलदर षष्ठी 29/8/1983 के बाद से ही पूज्य बाबा के स्वास्थ्य की स्थिति गिरने लगी थी। जुखाम बिगड़ गया और बुखार रहने लगा। शरीर में दुर्बलता तो थी ही। इस विषम परिस्थिति में प्राकृतिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार बाबा ने कई दिनों का उपवास कर डाला। दुर्बलता में और भी दुर्बलता बढ़ गई और स्थिति गंभीरतर हो उठी। फेफड़ों में बहुत कफ जमा हुआ था। कफ के साथ साथ वात और पित्त भी प्रकुपित हो उठे। तीव्र उदरशूल तथा खांसी से एक क्षण चैन नहीं मिल पाता था। रात बैठे बैठे निकलती थी, कभी बैठना और कभी लेटना। बाबा ने ऐसा स्पष्ट कहा भी कि यह कष्ट किसी अन्य का है जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। भले ही लिया हुआ कष्ट हो, पर उनकी अति रुग्ण स्थिति को देखना भी तो सहन नहीं होता था। व्यथित हृदय से एक सज्जन ने एक बार बाबा से कुछ निवेदन करने का साहस किया तो बाबा कहने लगे, मेरे लिए जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो चुका है। मैं तो जाने के लिए प्रत्येक क्षण प्रस्तुत रहता हूँ। स्वास्थ्य और अस्वस्थ ये दोनों मेरे लिए समान अर्थ रखते हैं। उनकी रुचि ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भी प्रतिदिन श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने के नियम का निर्वाह केवल इस रूप में हो पाता था कि बाबा को कुर्सी पर बैठा करके कभी एक अथवा कभी 3 परिक्रमा करवा दी जाती। बहुत दिनों से ऐसा क्रम चल रहा था। इतना कष्ट होने के बाद भी कुर्सी पर बैठे हुए बाबा जब परिक्रमा में आते थे तो पद गायन रत हरिवल्लभ जी के साथ 1-2 बार अलापचारी करते ही थे। कई बार बाबा निर्देश भी करते थे कि अमुक लीला का पद गायन करें। हरिवल्लभ जी जब उस लीला पद का गायन करते तो उस समय बाबा की वह सरसता, सजलता, विवर्णता दर्शनीय होती। इस भाव दशा को देखकर पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज वेणु विनोद कुंज वाले तो विभोर हो उठते थे। एक ओर तो शरीर से अतीत यह भाव दशा और दूसरी ओर शरीर की वह रुग्णावस्था, एक विचित्र विरोधाभास देखने को मिलता। परम पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज तो अनेक बार कहते, यदि कोई अन्य साधारण प्राणी होता तो वह रुग्ण अवस्था में शैया पर से उठ ही नहीं पाता। क्रमशः रुग्णता ने और अधिक भीषण रूप धारण किया। अधिक बुखार हो जाने से 2-3 दिन बेहोशी सी रही। सन्निपात के भी लक्षण कुछ कुछ दिखलाई देने लग गए। जब हृदय और नाड़ी की गति में कुछ अधिक अनियमितता परिलक्षित होने लग गई तो डॉक्टरों ने निराशा भरे स्वर में कह दिया कि किसी भी क्षण कुछ भी घटित हो सकता है। इस वर्ष श्री राधा अष्टमी महोत्सव 14 सितंबर को था। सदा की भांति इस वर्ष भी श्री राधा अष्टमी महोत्सव सानंद संपन्न हो गया। उत्सव के समय भी बाबा एवं मां दोनों ही अस्वस्थ थे। बाबा की अस्वस्थता ने तो अति भीषण रूप उत्सव के बाद धारण किया। उनकी अस्वस्थता से सारी गीता वाटिका विकल थी। पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज जी जो उत्सव के निमित्त से यहाँ पधारे थे, वे भी आतुर मन से क्षण क्षण पर बाबा के बारे में पूछते रहते थे। एक श्रद्धालु बहन ने विकलता भरी वाणी में बाबा से अवसर पाकर कहा, आप अपना यह कष्ट मुझे दे दीजिए। आप यह कष्ट मुझे दे दीजिए। बाबा ने कहा, हर एक के बस की बात यह नहीं होती। किसी दूसरे का कष्ट
एक सिद्ध संत ही ले सकता है। 21 सितंबर की शाम को मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर गुप्ता जी बाबा को देखने के लिए आए। प्रणाम करके गुप्ता जी बाबा के पास बैठ गए। पास में और भी कई लोग बैठे हुए थे। डॉक्टर गुप्ता जी को देखकर बाबा ने सच्चर्चा आरंभ कर दी। बाबा ने कहा, जब जीव भगवान की ओर उन्मुख होता है उसी क्षण उसके दिव्य जीवन की यात्रा का शुभारंभ होता है। यदि वह भगवत भजन में निष्ठा पूर्वक लगा रहे तो वह निष्ठा उसके जीवन में उतरने लगती है। उसके बाद उस भजन निष्ठ जीवन में भगवत कृपा के ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार उपस्थित होने लगते हैं कि वे मात्र अनुभव की वस्तु रह जाते हैं। जीवन की संध्या आने के पहले जीव को किसी प्रकार भगवान से प्रगाढ़ परिचय कर लेना चाहिए। फिर तो इस जीवन में और जीवन के उस पार भी मंगल ही मंगल है। बाबा कुछ और कहना चाहते थे कि डॉक्टर श्री गुप्ता जी ने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? बाबा ने ओजस्वी वाणी में कहा, मेरी तबीयत की बात तो मेरे हाथ में है। मैं जिस सांचे में उसे ढालना चाहूँगा उसी सांचे में मेरी इच्छा के अनुसार तबीयत को ढल जाना पड़ेगा। तबीयत तो मेरी इच्छा की अनुगामिनी है। यह सुनकर सभी आश्चर्य में डूब गए। एक और शारीरिक स्थिति चिंताजनक है और दूसरी ओर शरीर से अतीत मन का धरातल कुछ और ही है। यह तो ठीक है कि बाबा ने किसी का कष्ट अपने ऊपर ले लिया और वे शरीर से परे हैं, पर हम साधारण प्राणी उस कष्ट को देखकर व्यथित हो उठते हैं। बाबा का अखंड नियम था माँ का प्रतिदिन दर्शन करने का। अपनी अस्वस्थता के कारण माँ के पास बाबा नहीं जा पाते तो माँ ही कुर्सी पर बैठकर बाबा के पास चली आती। सन 1984 की राधा अष्टमी महोत्सव। इस वर्ष श्री राधा अष्टमी 3 सितंबर को थी। इस महोत्सव में भाग लेने के लिए पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का गीता वाटिका में शुभागमन 30 अगस्त 1984 को हुआ। यद्यपि यह सूचना मिल चुकी थी कि महाराज जी अपराह्न काल में पधारेंगे, इसके बाद भी बाबा तो प्रातः काल से ही महाराज जी की प्रतीक्षा करने लग गए। बाबा की दृष्टि अनेक बार घड़ी पर पड़ गई कि अब 2:30 बजेंगे। इतना ही नहीं, बाबा ने अपने समीपस्थ लोगों से कई बार पूछा, महाराज जी आ गए क्या? बाबा के निजी सेवक भगत जी ने कहा, बाबा अभी 2:30 कहाँ बजा है। इस उत्सुकता भरी प्रतीक्षा का एक विशेष हेतु था। इस बार दिल्ली में महाराज जी के पेट में प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन दिनांक 21 मई 1984 को हुआ था। ऑपरेशन की तिथि की जानकारी होते ही बाबा ने अपने निजी परिकर चोपड़ा जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली भेजा था। इस ऑपरेशन में पूज्य महाराज जी को अपार कष्ट हुआ। उस ऑपरेशन के बाद महाराज जी का बाबा से यह प्रथम मिलन था। अतः प्रतीक्षा में इस प्रकार की उत्कटता का होना स्वाभाविक था। अपराह्न काल में महाराज जी गीता वाटिका पधारे। महाराज जी ज्यों ही बाबा की कुटिया की ओर बढ़ने लगे, बाबा ने उनको देख लिया। बाबा अपने आसन से उठे और आगे बढ़कर महाराज जी का स्वागत किया। महाराज जी का हाथ अपने हाथ में लेकर बाबा गाने लगे, चरण कमल बंदो हरि राई। बाबा ने यह पूरा पद गाया। रिमझिम वर्षा हो रही थी। इसके बाद भी महाराज जी का हाथ अपने हाथ में लिए बाबा वहीं खड़े रहे। वर्षा को देखकर महाराज जी ने बाबा से विनम्र आग्रह किया कुटिया में आसन पर विराजने का। बाबा अपने आसन पर बैठे, परंतु महाराज जी को एक उच्च आसन पर बैठा चुकने के बाद बैठते ही बाबा ने कहा, बड़ी आतुरता पूर्वक मैं आपकी राह देख रहा हूँ। प्रातः काल से अब तक न जाने कितनी बार मुझे आपकी मधुर स्मृति
हो आई। आप कह सकते हैं कि यह सन्यासी अतिशयोक्ति कर रहा है, पर आप सच माने, आपका शुभागमन होते ही इस गीता वाटिका की शोभा कुछ और ही हो जाती है। बाबा ने महाराज जी से स्वास्थ्य का समाचार पूछा। ठाकुर श्री घनश्याम जी ने संक्षेप में बतलाया। सुनकर बाबा कहने लगे, इस बार तो आपको एक प्रकार से नवीन जीवन ही मिला है। आपके ऑपरेशन के निश्चय और तिथि का समाचार मिलते ही मैंने चोपड़ा जी को आपके पास दिल्ली भेज दिया था। ठाकुर जी ने कहा, चोपड़ा जी नहीं, चोपड़ा जी के आवरण में आप ही पधारे थे। बाबा कहने लगे, विगत 1.5 मास से मेरा शरीर विशेष रूप से अस्वस्थ चल रहा है। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा भी केवल 5 ही लगा पाता हूँ, और वह भी कुर्सी पर बैठकर। इन दिनों आत्यंतिक दुर्बलता की अनुभूति होती रहती है, पर अब दुर्बलता कहाँ। आपके पधारते ही उल्लास और उत्साह लहराने लगा है। बाबा तथा महाराज जी के बीच और भी बातें होती रहीं। बातचीत के बीच में बाबा ने कहा, जब कभी रात के 1-2 बजे मेरी नींद टूट जाती है और श्री पोद्दार महाराज की सामने वाली समाधि को एकटक देखता हूँ, तो उस समय विचित्र प्रकार की अनुभूतियों का द्वार खुल जाता है। उस समय निपट एकांत होता है। मेरे पास कोई नहीं रहता जिससे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो। उन एकांत एवं शांत क्षणों में समाधि का और उसके आसपास के स्थान का जो दिव्य स्वरूप मेरे दृष्टि पथ पर आता है, उसके बारे में क्या बतलाऊं। वह दृश्य जागतिक स्तर का होता ही नहीं, वह तो होता है सर्वथा दिव्य, सर्वथा अनुपम। बातचीत के बाद बाबा स्वयं महाराज जी के साथ साथ गए उस कुटिया तक जहां महाराज जी के निवास की व्यवस्था है। वर्षा के कारण राह में फिसलन बहुत ज़्यादा थी, अतः बड़ा संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। कुटिया में पहुंचकर बाबा ने उस पलंग को प्रणाम किया जिस पर महाराज जी विश्राम करते हैं। उस आसन पर महाराज जी को बैठा करके ही बाबा अपनी कुटिया पर वापस आए। 30 अगस्त को चतुर्थी तिथि के दिन श्री गणपति पूजन, 1 सितंबर को षष्ठी, 3 सितंबर को अष्टमी, 4 सितंबर को नवमी तिथि के दिन दधी करदम महोत्सव और 5 सितंबर को दशमी तिथि के दिन श्री पोद्दार जी भावार्चन दिवस और 8 सितंबर को त्रयोदशी तिथि के दिन षष्ठी दिवसोत्सव यहाँ एवं सानंद मनाया गया। वृंदावन से श्री श्री राम जी, श्री फतेह कृष्ण जी की रास मंडली 30 अगस्त को यहाँ आ गई थी, अतः पंडाल में रास लीला 31 अगस्त से आरंभ हो गई थी। इस वर्ष यहाँ जो श्री राधा जन्मोत्सव मनाया गया, उसकी सबसे विशेष एवं सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाबा इस वर्ष उत्सव के पंडाल में भी पधारे थे। बाबूजी ने सन 1971 के मार्च मास में महाप्रस्थान किया था। इसके पहले सन 1970 ईस्वी में बाबूजी के साथ साथ बाबा श्री राधा अष्टमी उत्सव के पंडाल में आए थे। उसके बाद यह पहला अवसर था जब बाबा पंडाल में आए हों। अष्टमी तिथि के प्रातःकाल सूर्योदय के समय रास मंडली के द्वारा निमाई निताई मिलन लीला प्रस्तुत की जा रही थी। महाराज जी के साथ साथ बाबा पंडाल में पधारे तथा जब तक लीला होती रही वे लीला का दर्शन करते रहे। लीला संपन्न हो जाने के बाद बाबा ने प्रसूति गृह का दर्शन किया। यह वही प्रसूति गृह है जहाँ मध्याह्न के समय भगवती श्री राधा के प्रादुर्भाव के उपरांत निराजन अर्चन संबंधी विस्तृत पूजा कृत्य संपन्न होते हैं। तदुपरांत बाबा ने मंच पर सजाई गई झांकी का दर्शन किया। इसके बाद प्रभात फेरी प्रारंभ हुई। प्रभात फेरी में बाबा और महाराज जी साथ साथ चल रहे थे। बाबा को अपने बीच में देखकर प्रभात फेरी में भाग लेने वाले भक्तों के हृदय में इतना अधिक उल्लास था, जनो उमगत आनंद अनुरागा।
सभी के हृदय में अनुराग और आनंद इतना उमड़ रहा था कि भय मगन सब देखन हारे। इस समय प्रत्येक भक्त अपनी उल्लासमयता के कारण दूसरों के लिए एक दृश्य बन रहा था और वही भक्त दृष्टा भी बना हुआ था। दूसरों की उल्लासमयी छवि का दर्शन करने के लिए इस उमंग भरी प्रभात फेरी में आज जन जन दृष्टा और दृश्य युगपत बना हुआ था। बाबा और महाराज जी को साथ लिए लिए प्रभात फेरी हो रही थी। राधिका रमण अंबुज नयन नंद नंदन नाथ है, गोपी का प्राण मनमथ मथन विश्व रंजन कृष्ण है। उपयुक्त दो पंक्तियों के कीर्तन का गगन व्यापी तुमूल नाद जन जन के आनंद को अधिकाधिक संवर्धित कर रहा था। प्रेम और प्रमोद से परिपूर्ण नर नारी समुदाय आज परमानंद हर्ष उर भर ही पुष्प वर्षा की सीमा नहीं थी। तुमूल नाद और अतुल मोद में निमग्न इस प्रभात फेरी की छटा अद्भुत थी। देखत बनई न जाए बखानी। प्रभात फेरी के बाद श्री गिरिराज परिक्रमा का कार्यक्रम, इसके बाद संपूर्ण दिवस के अन्य कार्यक्रम। इस बार जो भी कार्यक्रम हुए वे बड़े भावोद्दीपक और प्रभावोत्पादक थे, उसका वर्णन संभव नहीं है। मध्याह्न के समय 11:56 पर भगवती श्री राधा का आविर्भाव होते ही माँ ने निराजन किया। माँ के कर पल्लव पर सुशोभित हो रहा था आरती का थाल और उस आरती के थाल में प्रज्वलित थी 11 वर्तिकाएं। माँ के पास खड़ी हुई थी सावित्री बाई फोगला, पुष्पों की वर्षा कर रही थी। विपुल पुष्प वर्षा और उच्च घंटा शंख नाद के मध्य आरती श्री वृषभानु लली की का मधुर गायन हो रहा था। निराजन की मनहारी छवि ऐसी न्यारी और इतनी प्यारी थी कि भक्तगण पाई नयन फल हो ही सुखारी। निराजन के बाद महाराज जी ने श्री राधा सुधा निधि के श्लोकों से स्तुति गान किया। इसके बाद ठाकुर श्री घनश्याम जी ने गाया महारस पूर्ण प्रगट्यवान। इस पद के बाद दूसरा पद गाया चलो वृषभानु गोप के द्वार। ये पद के गायन में साथ दे रहे थे हरिवल्लभ जी, श्री राम जी और श्री फतेह कृष्ण जी। इन दोनों पदों के गायन में संभवतः पौन घंटा लग गया होगा। इन पदों का गायन करते समय ठाकुर जी वे ठाकुर जी नहीं थे जो प्रतिदिन हम लोगों के साथ उठते बैठते और हिलते मिलते थे। उनके कलेवर में कोई रंग भरी रसमयी प्रीति पगी ब्रजांगना समा गई थी और वह ब्रजांगना बड़े भाव से उमंग पूर्वक रसाद्र स्वर में गा रही थी उन मांगलिक पदों को। उनके कंठ के माध्यम से वह उमंग सारे वातावरण पर छाई हुई थी। वातावरण का मादक प्रभाव ऐसा था कि सभी भावोन्मत्त हो रहे थे। मेरे द्वारा एक अपराध घटित हो जाएगा यदि मैं ऐसा कहूं कि विगत कतिपय वर्षों में मनाए गए उत्सवों की अपेक्षा इस वर्ष का उत्सव बहुत भव्य और बड़ा भावपूर्ण रहा। भगवदीय भाव के राज्य में तारात्म्य की स्थापना करना एक अपराध है और ऐसा अनुचित कार्य भला मेरे द्वारा क्यों हो। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस वर्ष का उत्सव बड़ा सुंदर रहा, अति सुंदर, सुंदर से सुंदर। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव।